साल 1990 बॉलीवुड के इतिहास का वो मोड़ जहां एक तरफ विनोद खन्ना का सस्पेंस था, दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती का खौफनाक इंतकाम और तीसरी तरफ दिलीप कुमार की दांव पर लगी इज्जत। 90 में रिलीज हुई जुर्म, दुश्मन और इज्जतदार ने बॉलीवुड को वो दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन इन फिल्मों की सफलता के पीछे कड़वे विवाद भी थे। कहीं संगीत चोरी के आरोप तो कई सुपरस्टार्स के बीच ईगो क्लैश। आज हम आपको बताएंगे कि विनोद खन्ना, मिथुन दा और दिलीप साहब में से किसने 90 की इस जंग को जीता और किसकी फिल्म सिर्फ औसत बनकर रह गई। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि नंबर गेम आपको हैरान कर देगा। जुर्म फिल्म 1990 की एक क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर मानी जाती है जिसका निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। फिल्म में विनोद खन्ना, मीनाक्षी शेषाद्री और संगीता बिजलानी मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट हॉलीवुड फिल्म समवन टू वॉच ओवर मी से प्रेरित थी। फिल्म की कहानी एक पुलिस इंस्पेक्टर यानी विनोद खन्ना के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक हत्या के गवाह की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाता है और इसी दौरान उसे उससे प्यार हो जाता है, जबकि वो पहले से शादीशुदा है। दुश्मन एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा थी जिसमें गरीबों के मसीहा मिथुन चक्रवर्ती और जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ आमने सामने थे। इस फिल्म का निर्देशन बी सुभाष ने किया था, जो मिथुन के साथ डिस्को डांसर जैसे ब्लॉकबस्टर दे चुके थे। फिल्म की कहानी बदले की भावना पर आधारित थी, जहां दो दोस्त गलतफहमी और हालातों के कारण एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। फिल्म में मंदाकिनी और दीपा शाही ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इज्जतदार फिल्म को इतिहास में दो अलग पीढ़ियों के सुपरस्टार्स ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और उस समय के उभरते सितारे गोविंदा के मिलन के रूप में याद किया जाता है। फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने अपनी डरावनी उपस्थिति दर्ज कराई। कहानी एक ऐसे व्यक्ति दिलीप कुमार की है जिसे गलत तरीके से फंसाया जाता है और वो अपनी इज्जत वापस पाने के लिए लड़ता है, जिसमें उसका साथ उसका दामाद गोविंदा देता है। 90 के दशक की शुरुआत में आई ये तीनों फिल्में बॉलीवुड के उस दौर का प्रतिनिधित्व करती है जब सिनेमा हॉल में एक्शन, ड्रामा और संगीत का बोलबाला था। हालांकि ये तीनों फिल्में 90 में ही रिलीज हुई, लेकिन इनके मिजाज, स्टार पावर और बॉक्स ऑफिस अपील में काफ़ी अंतर था। इन तीनों फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत इनके मुख्य कलाकार थे। जुर्म में विनोद खन्ना अपनी दूसरी पारी के बाद एक मैच्योर और गंभीर पुलिस वाले की भूमिका में थे, जो उनके माचो मैन इमेज के साथ सस्पेंस को जोड़ता था। वही दुश्मन पूरी तरह से मिथुन और जैकी श्रॉफ के टकराव पर आधारित थी। मिथुन दा उस समय मास ऑडियंस के भगवान माने जाते थे और जैकी श्रॉफ के साथ उनकी जोड़ी ने फिल्म में एक जबरदस्त एक्शन वैल्यू जोड़ दी थी। दूसरी ओर इज्जतदार का स्तर थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ दिलीप कुमार जैसा दिग्गज नाम जुड़ा था। फिल्म में गोविंदा का होना युवाओं को आकर्षित करने के लिए था, लेकिन फिल्म की मुख्य धुरी दिलीप कुमार और विलन अमरीश पुरी का टकराव ही था। तुलनात्मक रूप से देखें तो दुश्मन विशुद्ध रूप से मसाला फिल्म थी, जुर्म एक अर्बन थ्रिलर थी और इज्जतदार एक पारंपरिक रिवेंज ड्रामा थी जिसमें पारिवारिक मूल्यों को प्रधानता दी गई थी। निर्देशन के मामले में महेश भट्ट ने जुर्म को एक हॉलीवुड स्टाइल के थ्रिलर के रूप में पेश किया। इस फिल्म में भावनाओं और सस्पेंस का संतुलन बहुत बारीक था। इसके विपरीत बी सुभाष ने दुश्मन को उसी लार्जर देन लाइफ अंदाज में बनाया जिसके लिए वो और मिथुन जाने जाते थे। दुश्मन की कहानी सीधी थी, दोस्ती, गद्दारी और फिर बदला, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ही तेज और एक्शन से भरपूर था। इज्जतदार का निर्देशन के बापैया ने किया था, जो दक्षिण भारतीय शैली के ड्रामे के लिए मशहूर थे। यहाँ कहानी में इज्जत और सम्मान जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जो दिलीप कुमार की इमेज पर बिल्कुल फिट बैठते थे। जहाँ जुर्म इसमें सस्पेंस दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, वही इज्जतदार और दुश्मन में दर्शकों को पहले से पता था कि अंत में नायक ही जीतेगा। वो बस अपने पसंदीदा हीरो के एक्शन और डायलॉगबाजी देखने का आनंद ले रही थी। संगीत के मोर्चे पर जुर्म ने बाजी मारी थी। राजेश रोशन का संगीत और जब कोई बात बिगड़ जाए जैसा कालजयी गाना आज भी सुना जाता है, जिसने फिल्म को लंबे समय तक यादों में बनाए रखा।
दुश्मन और इज्जतदार का संगीत औसत था, जो फिल्म के साथ तो चला, लेकिन जुर्म की तरह चार्टबस्टर साबित नहीं हुआ। हालांकि दुश्मन के गाने मिथुन के डांसिंग स्टाइल के हिसाब से फिट थे, जो फ्रंट बेंचर्स यानी सिंगल स्क्रीन दर्शकों को बहुत पसंद आई। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जुर्म और दुश्मन को सफलता की श्रेणी में रखा गया। जुर्म ने शहरों और मल्टीप्लेक्स उस समय के ए क्लास सेंटर्स में अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि दुश्मन ने बी और सी क्लास सेंटर्स यानी छोटे शहरों में जबरदस्त कमाई की। इज्जतदार का बजट दिलीप कुमार की मौजूदगी की वजह से काफी ज्यादा था, इसीलिए व्यावसायिक रूप से इसे एक औसत सफलता माना गया। फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें बहुत अधिक थी, जो पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई। विलेन के बिना 90 के दशक की फिल्में अधूरी थी। इज्जतदार में अमरीश पुरी का किरदार इतना सशक्त था कि वो कई जगहों पर नायक पर भारी पड़ता नजर आया। उनका खौफनाक अंदाज फिल्म की जान था। दुश्मन में विलन की भूमिका ने मिथुन और जैकी के बीच की नफरत को हवा दी, जो फिल्म की क्लाइमैक्स को दमदार बनाता था। वही जुर्म में विलन से ज्यादा परिस्थितियां और धोखा मुख्य विलन के रूप में सामने आए, जो थ्रिलर जॉनर की खासियत थे। जुर्म उस साल की एक सरप्राइज हिट के रूप में उभरी थी। इस फिल्म का बजट लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था और इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। ये फिल्म शहरी इलाकों और ए क्लास केंद्रों में बहुत सफल रही। इसकी सफलता का श्रेय इसके गानों और विनोद खन्ना के स्टारडम को जाता है, जो उस समय अपनी वापसी के बाद फिर से स्थापित हो रहे थे। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट का टैग मिला था, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू इसके कल्ट संगीत की वजह से आज भी बहुत ज्यादा है। दुश्मन ने मास सेंटर्स यानी छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर तहलका मचा दिया था। मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ की जोड़ी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपए के करीब था, लेकिन इसने वर्ल्ड वाइड 5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी। मिथुन दा की फिल्मों का एक निश्चित दर्शक वर्ग था, जो फिल्म को हिट कराने की गारंटी रखता था। दुश्मन उस साल की टॉप कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शामिल हुई थी और इसने मिथुन चक्रवर्ती के एक्शन किंग वाले रुतबे को और मजबूत किया। इज्जतदार के साथ बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी, क्योंकि इसमें दिलीप कुमार और गोविंदा जैसे सितारे थे। इस फिल्म का बजट उस समय के हिसाब से काफी बड़ा था, लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 4 करोड़ रुपए का कारोबार किया। हालांकि ये आंकड़ा बुरा नहीं था, लेकिन भारी बजट और डिस्ट्रीब्यूशन लागत के कारण इसे एवरेज या अबव एवरेज की श्रेणी में रखा गया। दिलीप कुमार की फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाके की उम्मीदें की जाती थी, जो इज्जतदार पूरी तरह से नहीं कर पाई। हालांकि गोविंदा के फैंस ने इसे काफी सहारा दिया। इन फिल्मों से जुड़े विवाद भी काफी चर्चा में रहे। इज्जतदार के दौरान सबसे बड़ा विवाद दिलीप कुमार के फिल्म निर्माण में हस्तक्षेप को लेकर था। कहा जाता है कि दिलीप कुमार अक्सर सेट पर सीन को बदलने या अपने हिसाब से एडिट करने का सुझाव देते थे, जिससे निर्देशक के बापैया और अन्य कलाकारों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता था। गोविंदा, जो उस समय अपनी कॉमिक टाइमिंग और डांस के लिए मशहूर थे, दिलीप साहब के सामने काफी नर्वस रहते थे। चर्चा ये भी थी कि अमरीश पुरी और दिलीप कुमार के बीच स्क्रीन स्पेस को लेकर भी काफी खींचातान थी, क्योंकि दोनों ही पावर हाउस एक्टर्स थे। दुश्मन फिल्म के दौरान मिथुन और जैकी श्रॉफ के बीच क्रेडिट की लड़ाई की खबरें उड़ी। हालांकि दोनों असल जिंदगी में अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिल्म के पोस्टर्स और क्रेडिट रोल्स में किसका नाम ऊपर आएगा, इसे लेकर फिल्म के पीआर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच मतभेद थे। जैकी श्रॉफ उस समय परिंदा और त्रिदेव जैसे हिट फिल्मों के बाद बड़े स्टार बन चुके थे, जबकि मिथुन का अपना एक अलग साम्राज्य था। वही फिल्म के निर्देशक बी सुभाष पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने डिस्को डांसर जैसा जादू दोबारा बनाने के चक्कर में फिल्म को काफी लंबा खींच दिया। जुर्म फिल्म से जुड़ा विवाद थोड़ा अलग और कानूनी किस्म का था। यह फिल्म हॉलीवुड की समवन टू वॉच ओवर मी से प्रेरित थी, इसीलिए फिल्म की रिलीज के समय कॉपीराइट और क्रेडिट को लेकर बौद्धिक चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि महेश भट्ट अपनी फिल्मों में विदेशी प्रेरणा लेने के लिए जाने जाते थे, लेकिन जुर्म के मामले में संगीतकार राजेश रोशन पर भी जब कोई बात बिगड़ जाए गाने की धुन को विदेशी गाने से चुराने का आरोप लगा। इसके बावजूद गाने की लोकप्रियता ने सारे विवादों को पीछे छोड़ दिया। अगर हम तीनों फिल्मों की तुलना करें तो जुर्म अपनी बेहतरीन कहानी और संगीत के लिए जानी जाती है,
दुश्मन अपने रॉ एक्शन और मिथुन की स्टार पावर के लिए, जबकि इज्जतदार दिलीप कुमार के अभिनय के वजन के लिए पहचानी जाती है। 90 का वो साल बॉलीवुड के लिए काफ़ी व्यस्त था, जहां एक तरफ रोमांटिक फिल्में जैसी आशिकी अपनी जगह बना रही थी, वहीं ये एक्शन थ्रिलर फिल्में मास ऑडियंस की पहली पसंद बनी हुई थी। आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।